हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आज हम पूरा डिटेल बात करेंगे जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप ग्रुप ए के लिए काउंसलिंग कर रहे 2024-25 के लिए, तो यहाँ पर आपके 2 राउंड अभी तक 100% कंप्लीट हो चुके हैं। अभी करंट आपका यहाँ पर 3rd राउंड का प्रोसेस चल रहा है और 3rd राउंड के अंदर आपको फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हुए नजर आ जाएंगे। तो हम उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म किन बच्चों को फिल करना कंपलसरी है। अगर आपने राउंड 1 के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो क्या आपको फिर से फिल करना पड़ेगा? अगर आपको राउंड 1 के टाइम पे सीट अलॉटमेंट हुआ था, आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो आपको फिर से फिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था, फिर एग्जिट किया था, लेकिन राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज नहीं मिला है, फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया है, तो देन आपको यहाँ पर फिर से काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा या नहीं करना होगा? या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने राउंड 2 के अंदर फिर एग्जिट किया है, तो क्या आपको 3rd राउंड में जाने के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, नहीं करना होगा? देन बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 को अप्लाई ही नहीं किया था, कि आप 3rd राउंड में सीधा अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा? तो जितने भी डाउट आपके मन में है ना, उस हर एक डाउट का आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको डेट के बारे में पता नहीं है कि 3rd राउंड का प्रोसेस कैसे करना है, किस डेट को आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो आप स्टार्टिंग में भी ध्यान से सुनो, आपका हर डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, सीईटी सेल ने कल एक नोटिस रिलीज किया था, उसके अंदर इन्होंने जो न्यू जीएमसी स्टार्ट हुए ना महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उसके बारे में मेंशन किया था और वहां पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो अपना नोटिस नंबर 11 कैप राउंड 3 का एमबीबीएस बीडीएस का हमने रिलीज किया है ना, तो उसका जो डेट है उसी डेट के हिसाब से पूरा कैप राउंड 3 जो है कंडक्ट किया जाएगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वो बात इन्होंने वहां पर मेंशन किया, मतलब इसी डेट को आपको लेके चलना है, कोई भी डेट यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके काउंसलिंग के अंदर ग्रुप ए के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो बच्चा यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके 9/10/2024 से लेकर 13/10/2024 अप टू 11:59 PM तक आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन याद रहे, यहाँ पर जो बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएगा ना, वो बच्चा एमबीबीएस बीडीएस का 3rd राउंड, उसके बाद में अगर वैकेंसी राउंड हो जाता है तो उसके लिए एलिजिबल रहेगा। साथ ही साथ बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएच और बीएसएलपी बीपीओ कोर्स है ना, उसके लिए आप यहाँ पर 3rd राउंड और उसके बाद में जो राउंड हो जाएगा ना, वहां पर ही आप एलिजिबल रहोगे। आप यहाँ पर कैप राउंड 1st, कैप राउंड 2nd जो है आपका बीएमएस बीएचएमएस का हुआ है ना, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और दोनों राउंड यहाँ पर 100% कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एलिजिबल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि राउंड फिर से कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीचे उन्होंने यहाँ पर एक बात मेंशन किया है कि जिन बच्चों ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उनको कोई भी नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट सवाल था कि सर हमने राउंड 1 के टाइम एडमिशन फॉर्म फिल किया था काउंसलिंग के लिए, लेकिन हमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर फिर से फॉर्म फिल करें या ना करें? तो देखो, इन्होंने यही बात मेंशन किया है कि आपने अगर राउंड 1 के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था सभी ग्रुप के लिए, तो आपको यहाँ पर सीट नहीं मिला हो, तो दिन आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा है, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट डाउट आपका यही सॉल्व हो गया है। देन देखो, उसके बाद अगर बात करें पेमेंट के लिए, तो आप यहाँ पर 13 तारीख आपको यहाँ पर लास्ट देखने को मिल जाएगा पेमेंट के लिए भी। और आपका जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। फिर पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। उसके बाद देखो, आपको यहाँ पर एक पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड लिस्ट मिल जाएगा कि 3rd राउंड के अंदर कौन से बच्चों ने यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उनका आपको एक लिस्ट मिल जाएगा 14/10/2024 को। देन देखो, उसके बाद एक कंबाइंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब राउंड 1 प्लस राउंड अभी 3 जो हो रहा है ना, उसके लिए किन बच्चों ने अप्लाई किया ना, तो उनका एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आपको 14/10/2024 को मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कैप राउंड 3 का। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, 15/10/2024 को मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स का मतलब वही होता है कि टोटल कॉलेज कितने पार्टिसिपेट करेंगे और किस कॉलेज के अंदर आपके कैटेगरी की कितनी सीट होती है ना, उसका पूरा डाटा आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएगा। देन देखो, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है 7 नंबर का जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया ना, कि ऑनलाइन प्रेफरेंस एंड चॉइस फिलिंग करना है आपको एमबीबीएस बीडीएस का कैप राउंड 3 का, जो कि आपको 15/10/2024 से लेकर 17/10/2024 अप टू 11:59 PM तक आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए।
और जो आपने यहाँ पर कैप राउंड 1 या कैप राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग मेंशन किया था ना, वो आपका 0 माना जाएगा। अगर कोई बच्चा थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो बच्चा थर्ड राउंड के अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर एलिजिबल नहीं रहेगा। आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए जस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं बल्कि चॉइस फिलिंग भी फिर से एक बार करना कंपलसरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैप राउंड 2 प्लस कैप राउंड 1 का चॉइस फिलिंग आपका यहाँ पर 0 माना जाएगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है। देन उसके बाद 8 नंबर का पॉइंट है कि आपका एक रिजल्ट आ जाएगा कैप राउंड 3 का, तो 19/10/2024 का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो दिन आपको यहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, डीडी चेक आप यहाँ पर लेके जा सकते हो। हॉलीडेज के अंदर भी आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो 2010 से लेकर 23/10/2024 अप टू 5:30 PM तक आपको यहाँ पर जो है कॉलेज जाके वहाँ पर एडमिशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर विदाउट पेनल्टी एडमिशन कैंसिल करने का डेट जो है ना 23/10/2024 आपको नजर आ जाएगा अप टू 5:30 PM तक। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपको सीट छोड़ना है, मतलब कोई बच्चा है जिसने कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 के अंदर कॉलेज ज्वाइन कर लेगा और उसी हिसाब से वो यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करेगा, लेकिन उसको लगता है कि नहीं मुझे अभी बीडीएस नहीं करना, मुझे ड्रॉप लेना है और एमबीबीएस करना है, तो देन उस कंडीशन के अंदर 23/10/2024 तक आप यहाँ पर अपना ज्वाइन किया हुआ सीट छोड़ सकते हो। अगर आप 23/10/2024 के बाद में जाओगे और अपना एडमिशन कैंसिल करोगे ना, तो उस केस में आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी पेनल्टी मेंशन है ना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर, वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। और एक बार बीडीएस एमबीबीएस का पेनल्टी चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखो ये वो आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल जिसके बारे में कि मैंने आपके साथ हर एक अपडेट शेयर किया कि किस दिन के अंदर आपको क्या काम करना है। बस आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट वही मेंशन हो जाता है कि 23/10/2024 जो है ना 5:30 PM तक आपके लिए सीट छोड़ने का लास्ट डेट है 2024-25 का। अगर आप नहीं कैंसिल करते हो ना, तो देन उसके बाद सीधा आपको पेनल्टी पे करके ही सीट छोड़ने का मौका दिया जाएगा। देखो बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर फिर से वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, या फिर कैप राउंड 3 के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे उनकी बात मेंशन की, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये बात है कि जिनको यहाँ पर राउंड 1 प्लस राउंड 2 में सीट मिल चुका था, आपने यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल किया था, तो देन यहाँ पर जो है 100% एलिजिबल नहीं हुआ, आपको कोई भी थर्ड राउंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। फिर कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड सीट इन राउंड 1 राउंड 2 एंड अलॉटेड सीट इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, मतलब कोई बच्चे ने ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का चॉइस फिलिंग किया था, उधर आपको बीडीएस या फिर अगर एमबीबीएस भी मिल गया होगा या फिर डीम कॉलेज के अंदर भी अलॉटमेंट हो गया होगा थर्ड राउंड तक या फिर थर्ड राउंड के अंदर, तो देन वो बच्चा यहाँ पर 100% एलिजिबल नहीं रहेगा। यही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ नजर आ जाएगा। देखो सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी बात के ऊपर करना है कि जो आपका राउंड 3 है ना एमबीबीएस बीडीएस का, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किन बच्चों को फिल करना है, किन बच्चों को नहीं फिल करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर किन बच्चों को फिल करना है, तो अगर आपने राउंड 1 के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था ग्रुप ए के लिए, तो आप यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, तभी आपको यहाँ पर जो है थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया था काउंसलिंग का एमबीबीएस बीडीएस के लिए, वो बच्चे यहाँ पर सीधा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके थर्ड राउंड के लिए सीधा अप्लाई कर सकते हो। और यही फॉर्म आपका जो है बीएमएस बीएचएमएस के लिए भी कंटिन्यू किया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपने अभी तक काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट कोटा के थ्रू, तो देन अभी आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एमबीबीएस बीडीएस का थर्ड फोर्थ राउंड और बीएमएस बीएचएमएस फिजियोथेरेपी का भी जो आगे राउंड हो जाएगा थर्ड फोर्थ वाला ना, तो उसके लिए आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो जाओगे। देन और कौन से बच्चे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो गया था, देन आपने यहाँ से फ्री एग्जिट कर लिया था, आपने कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था, कॉलेज को बिना ज्वाइन करे छोड़ दिया था ना, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप यहाँ पर ग्रुप ए में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 100% थर्ड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर जा सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कि यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था कैप राउंड 1 प्लस कैप राउंड 2 के अंदर, और आपने यहाँ पर उस कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं किया, सीधा फ्री एग्जिट कर लिया ना, तो उस कंडीशन के अंदर आप अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फिर से एक बार यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप फ्री एग्जिट करते हो राउंड 1 राउंड 2 में और देन आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करोगे, तो आपको थर्ड राउंड के अंदर कोई भी चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपने राउंड 2 के अंदर फ्री एग्जिट किया है, कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको थर्ड राउंड के अंदर जाने के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखना है। तो दो ही लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म
फिल करना पड़ेगा। एक तो आपने अगर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही नहीं किया है और आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, राउंड 3 के बाद में जितने भी राउंड हो जाएंगे उनके लिए, चाहे ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी प्लस ग्रुप सी के लिए, तो देन उस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पर थर्ड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तभी आपको यहाँ पर थर्ड राउंड प्लस उसके आगे जो भी राउंड कंडक्ट हो जाएगा ना उसके लिए एलिजिबल रखा जाएगा। और एक बात यहाँ पर बन जाती है कि अगर आपको यहाँ पर सेम ग्रुप के अंदर से अगर राउंड 1 प्लस राउंड 2 के अंदर अलॉटमेंट हो गया था, राउंड 2 में आपको सीट मिला था और राउंड 2 में सीट आपने फ्री एग्जिट कर लिया था, देन उस कंडीशन के अंदर आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। और वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप थर्ड राउंड का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करते हो फ्री एग्जिट लेने के बाद, तो देन आपको यहाँ पर 100% एलिजिबल नहीं रखा जाएगा थर्ड राउंड के लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको थर्ड राउंड के अंदर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो और एक बात यहाँ पर बन सकती है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने राउंड 1 प्लस राउंड 2 के लिए एमबीबीएस बीडीएस को अप्लाई नहीं किया था, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया था, आपने कॉलेज ज्वाइन करके रखा था, तो देन भी आपको यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल किया था, आपको राउंड 1 राउंड 2 के अंदर चॉइस नॉट अवेलेबल मिला था ना, तो देन भी आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सिंपल सा रूल आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 का चॉइस फिलिंग किया था, राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिला था, आपने फ्री एग्जिट कर लिया था, कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था, तो आपको थर्ड राउंड में जाने के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं फिल किया और आप यहाँ पर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो देन आप यहाँ पर काउंसलिंग का फॉर्म फिल करोगे, तभी आपको यहाँ पर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के अंदर एलिजिबल रखा जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो फिर भी अगर वीडियो के थ्रू आपका डाउट सॉल्व नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है ना, तो सीधी सी बात है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का ट्राई करिएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ तो आप यहाँ पर 100% उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे हो थर्ड राउंड का और वहां पर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके बोल रहा है ना, तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर करके आ रहा है तो देन आप यहाँ पर 100% थर्ड राउंड के लिए या फिर उसके आगे जो भी राउंड हो जाएगा उसके लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी आपके कॉमन डाउट थे मैंने पूरा का पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। बस आपको डेट के ऊपर फोकस करना है, किस डेट के अंदर क्या प्रोसेस करना है। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। या फिर अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है थर्ड राउंड के लिए, फिर पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है ना थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। वहां पर हम आपको उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और आपका पेड काउंसलिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे।